बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुर्राबिउ चौथा सबक लेसन 4। अल-हम्मामु गुस्ल खाना, अल-हम्मामु गुस्ल खाना, अल-गुरफ़तु कमरा। देखो, इस सबक के अंदर ये बात बयान की जाएगी कि लफ्ज़ के आखिर में, लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर जो हरकत आती है वो बदल जाती है। लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर जो हरकत आती है वो बदल जाती है। जैसे अल-गुरफ़तु एक लफ्ज़ है, अल-गुरफ़तु एक लफ्ज़ है, इसका आखिरी हर्फ क्या है? ता। इसका आखिरी हर्फ ता है, गोल ता। समझ में आ रहा है? उंगली रखो। अल-गुरफ़तु, तो इस ता पर जो हरकत आएगी, हरकत ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। बताओ, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। तो कभी तो इस पर ज़बर आएगा अल-गुरफ़ता, कभी इस पर ज़ेर आएगा अल-गुरफ़ती, कभी इस पर पेश आएगा अल-गुरफ़तु। लेकिन इसका कुछ ज़ाब्ता होगा, कब ज़बर आएगा, कब ज़ेर आएगा, कब पेश आएगा, इसका कुछ ज़ाब्ता होगा। अगर ये लफ्ज़ अकेला आए, इसके आगे पीछे कुछ ना हो, जुमला इसी से शुरू हो रहा हो, तो फिर अल-गुरफ़तु इस पर पेश आएगा। इस पर क्या आएगा? पेश आएगा। लेकिन कुछ हरूफ ऐसे हैं कि अगर वो इससे पहले आ जाएं, कुछ हरूफ ऐसे हैं अगर वो इससे पहले आ जाएं और इस पर दाखिल हो जाएं तो फिर इस पर ज़ेर आ जाएगा। जैसे फ़ी के माना है मैं, फ़ी के माना क्या है? मैं। इसी तरह मिन, इसके माना है से। इला, इसके माना है तक। तो फ़ी मिन इला, इनको कहेंगे हरूफ जारा। इनको क्या कहते हैं? हरूफ जार। अगर ये हरूफ इनमें से कोई एक किसी लफ्ज़ पर दाखिल हो जाए तो उसके आखिरी हर्फ पर कसरा आएगा। उसके आखिरी हर्फ पर क्या आएगा? कसरा आएगा। जैसे फ़ी को हमने अल-गुरफ़तु पर दाखिल किया, फ़ी को हमने किस पर दाखिल किया? अल-गुरफ़तु पर, तो ये हो जाएगा फ़िल गुरफ़ती। क्या हो जाएगा? फ़िल गुरफ़ती। तर्जमा होगा कमरे में। फ़िल गुरफ़ती का तर्जमा क्या होगा? तो ये जो फ़िल गुरफ़ती, गुरफ़तुन के आखिर में जो ता थी, इस पर अब क्या आ गया? बताओ। इस पर अब कसरा आया है, इस पर अब ज़ेर आया है। इस पर क्या आया है? ज़ेर आया है। किसकी वजह से? बताओ क्यों आया है ज़ेर? इसलिए कि उसके ऊपर फ़ी दाखिल हो गया, इसलिए कि उससे पहले क्या आया है? फ़ी आया। और फ़ी किस में से? हरूफ जारा में से है। यह हर्फ जर है, यानी इसके बाद जो लफ्ज़ आएगा उसको एक जर देगा, वो हालत जर्री में होगा। इसके बाद वाला लफ्ज़ किस में होगा? हालत जर्री में होगा। इधर बैठो, इधर बैठो। समझ में आया? तो किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर जो हरकत आती है उसे कहते हैं एराब। क्या कहते हैं? एराब। वो एराब बदलता रहता है। कभी हालत रफ़ी में होता है यानी रफ़ा आता है यानी पेश, कभी हालत नसबी में होता है, नसब आता है यानी ज़बर फ़तहा, और कभी हालत जर्री में होता है, जर आता है यानी कसरा ज़ेर। तो अभी आपको ये समझना है कि कसरा कब आएगा, ज़ेर कब आएगा। उसके आखिरी हर्फ पर, किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर ज़ेर उस वक्त आएगा, कसरा उस वक्त आएगा, जर उस वक्त आएगा। जर, कसरा, ज़ेर। आप अभी ये समझे कि सब एक हैं, इनमें तफसीलात हैं, लेकिन चूँकि आप बुनियादी हैं अभी, इसलिए समझे एक हैं। तो अगर किसी लफ्ज़ से पहले फ़ी आ जाए, मिन आ जाए, इला आ जाए, तो उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर क्या हरकत आएगी? ज़ेर आएगा। क्या आएगा? ज़ेर आएगा। जैसे अल-गुरफ़तु, अभी इसके आखिर में पेश है लेकिन हमने लगा दिया फ़ी, तो क्या हो जाएगा? फ़िल गुरफ़ती। और अगर हमने मिन लगा दिया, मिनल गुरफ़ती हो जाएगा, मिनल गुरफ़ती।
ऐसे ही फिल हम्मामी गुस्ल खाने में, मिनल हम्मामी गुस्ल खाने से। समझ में आया? देखो अल बैतु फिल बैती, अल बैतु घर, इसके आखिर में ता है और ता पर क्या आया है? पेश आया है। लेकिन हमने अल बैतु से शुरू में क्या लगाया? फ़ी लगाया, तो फिर फिल बैती हो गया। अब ता पर क्या एराब आया? ता पर कौन सी हरकत आई? अब ता पर कौन सी हरकत आई? अब ता पर अब ज़ेर आ गया, ता पर अब ज़ेर आ गया। किसकी वजह से आया है ये ज़ेर? फ़ी की वजह से, फ़ी की वजह से ज़ेर आया। इसके शुरू में जो फ़ी लगाया, क्यों? इसलिए कि फ़ी हरफ जर है। फ़ी क्या है? हरफ जर है। अल मस्जिदु मस्जिद, फिल मस्जिदी मस्जिद में, तो अल मस्जिदु इसके आखिर में दाल है और दाल पर क्या था? रफ़ा था, पेश था। लेकिन जब हमने उस पर फ़ी को दाखिल किया, हरफ जर उस पर आ गया, तो हरफ जर आने की वजह से फिल मस्जिदी, अब दाल पर क्या इराब आया? बताओ दाल पर क्या इराब आया? अब कसरा आ गया, दाल पर कसरा आया है, हालत जर्री में है, जर आया है। तो ये ज़ाब्ता याद रखना है, किसी लफ्ज़ पर अगर फ़ी, मिन, इला, अला इनमें से कोई दाखिल होगा तो फिर उस पर बताएं उसके आखिर में जर आएगा, कसरा आएगा। देखो अल मकतबु मेज़, अब मकतबू को देखो, अल मकतबू इसके आखिर में क्या हर्फ है? बा, बा के ऊपर क्या हरकत है? अल मकतबू में बा के ऊपर क्या हरकत है? पेश है। ये हालत रफ़ी में है, रफ़ा है। रफ़ा इसलिए आया क्योंकि इससे पहले भी कुछ नहीं है, इसी से बात शुरू हो रही है, तो ये हालत रफ़ी में है। और अलल मकतबी मेज़ पर, यहाँ पर अल मकतबू नहीं आया, बा पर पेश नहीं आया, बल्कि बा के नीचे ज़ेर आया है। क्यों? इसलिए कि अब जुमला इससे शुरू नहीं हो रहा है, बात इससे शुरू नहीं हो रही है, बल्कि इससे पहले अला है, हरफ़े अला, जिसके माना पर आते हैं, और ये अला हरफ़ जर है। और ज़ाब्ता आपको बताया जा चुका है, हरफ़ जर जब किसी लफ्ज़ पर दाखिल होगा तो उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर कसरा आएगा, उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर कसरा आएगा। तो अलल मकतबी मेज़ पर, अस्सरीरु अलस्सरीरी चारपाई, चारपाई पर। तो इन मिसालों से समझाना चाहते हैं कि किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर, जो आखिर में हर्फ होता है, उस आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है जिसको एराब कहते हैं, वो एराब बदलता रहता है। कभी वो एराब रफ़े का होता है, कभी नसब का होता है, कभी जर का होता है, और उसके लिए कवाइद हैं, कब रफ़ा आएगा, कब नसब आएगा, कब जर आएगा, उसके लिए कवाइद हैं। अभी इस सबक के अंदर ये समझा रहे हैं कि जर कब आएगा, यानी कसरा कब आएगा। जर किसे कहते हैं? कसरे को, ज़ेर को, ज़ेर कब आएगा ये समझा रहे हैं। तो उसके बारे में बताया कि ज़ेर उस वक्त आएगा जब उस लफ्ज़ के ऊपर फ़ी दाखिल हो जाए, या अला दाखिल हो जाए, या इला दाखिल हो जाए, या मिन दाखिल हो जाए। समझ रहे हो? देखो आइना मुहम्मद, मुहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफती, वो आइना मुहम्मद, मुहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है, वो कमरे में है। अब बताओ, हुआ फिल गुरफतु कह सकते हैं? फिल गुरफतु कह सकते हैं? फिल गुरफता कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि जब फ़ी किसी लफ्ज़ पर आता है तो वो कसरा देता है, उसके आखिरी हर्फ पर क्या आता है? उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर कसरा आता है, ज़ेर आता है। लिहाजा जब फ़ी दाखिल हो जाए गुरफ़ा पर, तो अब फिल गुरफतु, फिल गुरफता, फिल गुरफतु पेश के साथ, फिल गुरफता ज़बर के साथ नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहेंगे? फिल गुरफती, फिल गुरफती ज़ेर के साथ कहेंगे।
व अयना यासिरु, व अयना यासिरुन, व अयना यासिरुन, यासिर कहाँ है? हुआ फिल हम्माम, वो गुस्ल खाने में है। हुआ फिल हम्माम, वो गुस्ल खाने में। अब बताओ, हुआ फिल हम्मामू कह सकते हैं? फिल हम्मामू, फिल हम्मामा नहीं कह सकते, इसलिए कि जब फ़ी हम्माम पर दाखिल हुआ तो अब फ़ी ने ये अमल किया कि हम्माम के आखिर में जो हर्फ है मीम, उस पर ज़ेर आएगा, उस पर ज़ेर आएगा। व अयना आमिनतु, आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी, वो मतबख के अंदर है, किचन के अंदर है। अब यहाँ एक चीज़ और समझें आप, जो लड़कियों के नाम होते हैं, लड़कियों के जो नाम होते हैं, उनके आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं आती, उनके आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं आती। आप देखें आमिनतु, इसके आखिरी हर्फ में जो गोलता है तनवीन नहीं आई है। आमिनतुन दो पेश के साथ नहीं आया है। इसके ऊपर यासिर है लड़के का नाम, वहाँ यासिरुन दो पेश आए हैं। तो ये बात याद रखनी है कि लड़के के नाम के आखिर में तनवीन आएगी, लड़के के नाम के आखिर में तनवीन आएगी, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, जैसा भी एराब होगा। और जो लड़की का नाम होगा, मुअन्नस होगा, उसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी, तनवीन एक पेश आएगा, एक ज़बर आएगा या एक ज़ेर आएगा। वो जैसा एराब होगा, जोन सी हालत होगी, वहाँ आपको समझा दिया जाएगा। अभी इतना याद रखें कि लड़की के नाम के आखिर में तनवीन नहीं आती है। अयनल किताबु, किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। अब देखो अयनल किताबु, किताब पर भी तनवीन नहीं आई। आप कह सकते हो तनवीन क्यों नहीं आई, क्या ये भी लड़की का नाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि किताब पर तनवीन इसलिए नहीं आई, हमने पीछे बताया था कि अगर किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उस पर तनवीन नहीं आती। तो यहाँ किताब पर अलिफ लाम दाखिल है, अयनल किताबु, इसलिए तनवीन नहीं आई। हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। व अयनस साअतु, और घड़ी कहाँ है? अयनस साअतु, घड़ी कहाँ है? हिया अलस सरीर, हिया अलस सरीर, हिया अलस सरीरी, वो में चारपाई पर है, बेड पर है, बेड के ऊपर है। और ये बीच में जो लिखा हुआ है अल मतबख, मतबख किसे कहते हैं? किचन को। अब तमारीन देखो, तमरीन की जमा तमारीनु, एक्सरसाइजेज। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति, आने वाले सवालात का जवाब दो। अयनल किताबु, अयनल किताबु बताओ, जवाब दो। हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। अयना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है? हुआ फिल मतबखी, वो मतबख में है। अयना साअतु, घड़ी कहाँ है? हिया अलस सरीरी, वो बेड के ऊपर है। हिया अलस सरीरी, वो बेड के ऊपर है। अयना यासिरुन, यासिर कहाँ है? हुआ फिल हम्मामी, वो गुस्ल खाने में है। अयना आमिनतु, आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी। आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे में है? ला, हिया फिल मतबखी। अयासिरुन फिल मतबखी, क्या यासिर मतबख में? ला, हुआ फिल हम्मामी। मन फिल गुरफती, कौन कमरे में है? आमिनतु फिल गुरफती। वमन फिल हम्मामी, कौन गुस्ल खाने में है? यासिरुन फिल हम्मामी, यासिर गुस्ल खाने में। मादा अलल मकतबी, मेज़ पर क्या है? अल किताबु अलल मकतबी। मादा अलस सरीरी, बेड के ऊपर क्या है? अस्साअतु अलस सरीरी, बेड के ऊपर घड़ी है।
यहाँ जो पीछे आया है अयना मोहम्मद वाइना यासिर हुआ फिल गुरफती, यहाँ एक बात और समझे। देखो जब सवाल किया गया अयना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, हुआ फिल गुरफती, तो जवाब आया हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। और जब सवाल किया गया अयना आमीना, तो आमीना कहाँ है, फिर जवाब आया हिया फिल मतबखी, वो मतबख के अंदर है। तो ये हुआ हिया कहाँ हुआ इस्तेमाल होगा, कहाँ हिया इस्तेमाल होगा। भाई अयना आमीना, तो जब कहा आमीना कहाँ, ये कह सकते थे हुआ फिल मतबखी, और जब कहा अयना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ, ये कह सकते थे हिया फिल गुरफती, वो कमरे में। लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, इसलिए कि इसका एक ज़ाब्ता है, कहाँ हुआ इस्तेमाल होगा, कहाँ हिया इस्तेमाल होगा, इसका एक ज़ाब्ता है। मुज़क्कर, मुज़क्कर जो होता है, मर्द जो होता है, उसके लिए हुआ का इस्तेमाल होगा। हुआ जो मुज़क्कर होगा उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, हुआ। और मुज़क्कर होने की पहचान इंसानों में ये है कि वो मर्द हो, और अल्फाज में उसकी पहचान ये है, अल्फाज में उसकी पहचान ये है कि उसके आखिर में गोलता ना हो, उसके आखिर में गोलता ना हो। अभी आप इतना ही याद रखें, उसके आखिर में गोलता ना हो। इसमें तफसील है, लेकिन चूँकि अभी आप इब्तिदाई हालत में हैं तो सिर्फ इतना याद रखें कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में गोलता नहीं है तो वो मुज़क्कर है। अब उसके लिए अगर ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो हुआ इस्तेमाल। ज़मीर कहते हैं जो किसी शख्स या किसी चीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसका नाम पहले आ जाता है, किस चीज़ का नाम पहले आ जाता है, फिर नाम की तरफ इशारा करते हैं, उसको कहते हैं ज़मीर। जैसा ही ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, अब हमें बताना है कि मोहम्मद कमरे में, हुआ फिल गुरफती का, तो ये हुआ जो ज़मीर है, ज़मीर इसलिए है क्योंकि इससे पहले एक नाम ज़िक्र किया गया है, ये उसकी तरफ इशारा कर रही है। नाम लेने के बजाय जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं उनको क्या कहते हैं, ज़मीर। अयना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है। अगर नाम लेते तो इस तरह कहते मोहम्मदुन फिल गुरफती, लेकिन नाम नहीं लिया बल्कि उसके बजाय एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो क्या है, हुआ। वो क्या है, हुआ। हुआ फिल, यही क्या है, ज़मीर है। मुज़क्कर के लिए क्या आएगी, हुआ, और मुअन्नस के लिए आएगी हिया। जैसे आमीना, तो ये मुअन्नस है, और मुअन्नस की पहचान, औरत को मुअन्नस कहते हैं। अल्फाज में मुअन्नस की पहचान क्या है कि उसके आखिर में गोलता होता है, उसके आखिर में गोलता होता है। और उसके लिए ज़मीर कौन सी इस्तेमाल होगी, हुआ या हिया, बताओ। मुअन्नस के लिए हुआ ज़मीर आएगी या हिया ज़मीर, मुअन्नस के लिए हिया ज़मीर आएगी, मुज़क्कर के लिए हुआ आएगी। इसीलिए कहा अयना आमीना, तो आमीना का हिया फिल मतबखी, हिया ज़मीर लाए, हुआ नहीं लाए। ये नहीं कहा हुआ फिल मतबखी, हुआ फिल मतबखी नहीं कहा। क्यों, इसलिए कि ज़मीर किसकी तरफ इशारा कर रही है, आमीना की, और आमीना मुज़क्कर है या मुअन्नस, आमीना मुअन्नस है क्योंकि उसके आखिर में गोलता है, और जिसके आखिर में गोलता वो मुअन्नस होता है। और मुअन्नस के लिए जो ज़मीर लाई जाती है वो ज़मीर हिया होती है, ना कि हुआ। अयनल किताब, किताब कहाँ है, हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। यहाँ पर हुआ लाए हैं। अल किताबु, देखो मर्द नहीं है अल किताब, लेकिन हमने बताया था कि पहचान अल्फाज मुज़क्कर मुअन्नस की ये होगी कि जिसके आखिर में गोलता ना हो वो तो है मुज़क्कर। अब बताओ अल किताब, इसके आखिर में गोलता है, बताओ, इसके आखिर में गोलता नहीं है, इसलिए क्या बनेगा, मुज़क्कर। क्या बनेगा, मुज़क्कर। और इसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो क्या आएगी, हुआ। इसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो क्या आएगी, हुआ। हुआ अलल मकतबी। अगर किसी ने पूछा अयनल किताब, किताब कहाँ है, तो क्या तुम उसके जवाब में कह सकते हो हिया अलल मकतबी, हिया कह सकते हो, नहीं कह सकते। इसलिए कि हिया किसके लिए आता है, मुअन्नस के लिए आता है, और अल किताबु मुअन्नस नहीं है बल्कि मुज़क्कर है। अयनस साअतु, घड़ी कहाँ है, देखो अस्साअतु इसके आखिर में गोलता है, बताओ ये मुज़क्कर है मुअन्नस, अस्साअतु इसके आखिर में गोलता है, बताओ ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये मुअन्नस है, इसलिए कि ज़ाब्ता बताया था जिसके आखिर में गोलता हो वो मुअन्नस होता है। अब इसके बाद जो ज़मीर आई है, हिया आई है, हिया अलस सरीरी, घड़ी कहाँ है, वो अलस सरीरी, चारपाई के ऊपर है, बेड के ऊपर है। अब बताओ
अय्न अस्साअतु, घड़ी कहाँ है? इसके जवाब में हुआ अला सरीरी कह सकते हैं? हुआ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसलिए कि हुआ किसके लिए आता है? हुआ मुज़क्कर के लिए आता है, हुआ मुज़क्कर के लिए आता है। और अस्साअतु जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है वो मुज़क्कर नहीं है बल्कि मुअन्नस है, क्योंकि उसके आखिर में गोलता है। हिया अला सरीरी, वो चारपाई के ऊपर है। तो आज यहीं तक रहने दें। इस सबक में आपने क्या समझा है? सबसे पहले तो ये समझा है कि किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर जो हरकत आती है उसे एराब कहते हैं, एराब कहते हैं। और वो बदलता रहता है, कभी तो वो हरकत पेश की शक्ल में आती है, कभी ज़बर की कभी ज़ेर की। लेकिन जब वो बदलेगा तो उसको बदलने वाला कोई होगा, उसको बदलने वाला कोई होगा। और उसी बदलने वाले को आमिल कहते हैं। क्या कहते हैं? आमिल कहते हैं। तो एराब को जो बदलता है वो क्या होता है? आमिल। और वो शुरू में आता है, वो शुरू में आता है। अब देखो, फ़ी के माना है मैं, इला के माना तक, अला के माना पर, मिन के माना से। ये हरूफ जार्रा में से हैं। हरूफ जार्रा, जार्रा का मतलब ये है जर देने वाले, कसरा देने वाले, ज़ेर देने वाले। तो हर्फ जर फ़ी है, फ़ी। अब अगर किसी लफ्ज़ पर फ़ी दाखिल कर दिया हमने, अलगुरफ़तु, इस पर फ़ी दाखिल कर दिया, अलगुरफ़तु पर क्या दाखिल किया? फ़ी। तो ये हो जाएगा फ़िल गुरफ़ती। अब गुरफ़तुन के आखिर में जो एराब था पहले पेश का वो ज़ेर से बदल गया। और इस एराब को किसने बदला है? फ़ी ने, फ़ी ने बदला। फ़ी कहलाएगा आमिल। फ़ी क्या कहलाएगा? आमिल। आमिल ने अमल किया, अपना जर दे दिया अपने माबाद वाले लफ्ज़ को, तो ये तो बनेगा आमिल। और जिसमें इसने अमल किया है अलगुरफ़तु, ये बनेगा मामूल। जिसमें अमल करता है वो, उसको क्या कहते हैं? मामूल। तो फ़िल गुरफ़ती, फ़िल गुरफ़ती। इसी तरह फ़िल हम्मामी, तो आखिरी हर्फ पर जो ज़ेर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? फ़ी की वजह से आ रहा है। अलबैतु फ़िल बैती, अलमस्जिदु फ़िल मस्जिद। अलबैतु से फ़िल बैती कैसे हुआ? किस वजह से हो गया फ़िल बैती? फ़िल बैतु क्यों नहीं रहा? इसलिए कि फ़ी दाखिल हो गया और वो हर्फ जर है अपने से माबाद वाले लफ्ज़ के आखिर में। उसकी वजह से क्या आता है? कसरा आता है। और दूसरी बात हमने बताई कि जो मर्द का नाम होगा उस पर तनवीन आ जाएगी, जो औरत का नाम होगा उस पर तनवीन नहीं आएगी। जैसे मुहम्मदुन यासिरुन, ये मर्द के नाम है तो तनवीन आ रही है। आमीनतु औरत का नाम है तो तनवीन नहीं आएगी। तीसरी बात ये बताई कि मर्द के लिए जो ज़मीर आएगी हुआ आएगी, औरत के लिए जो आएगी हिया आएगी। औरत के लिए क्या आएगी? हिया आएगी। ये इतना ही याद करना है। तमारीन कल देखेंगे, तमरीन इंशाअल्लाह कल हल होंगी।